जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर के प्रति जब भक्ति बढ़ती है तो व्यक्ति पूर्ण कृपा पात्र बन जाता है। लेकिन शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं होता। शुरुआती दिनों में तो लोग अपने मनोरथों को लेकर ही ईश्वर दर्शन के लिए जाते हैं, उनके पाठों को करते हैं। अभी चित्त की वो अवस्था उनकी नहीं रहती जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्मल अवस्था कहा है। फिर भी ये देखा गया है कि ऐसे लोगों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तब बहुधा ये सवाल पूछा जाता है कि व्यक्ति तो अभी बदला नहीं है, उसके भीतर तो तमाम तरह की बुराइयां हैं, उसके कर्म भी इतने अच्छे नहीं हुए, तो फिर मनोरथों की सिद्धि कैसे हो जाती है? इसके बाबत बहुत से उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि उसके पूर्व जन्मों का कुछ इस प्रकार का कर्म रहा है जो अब जाकर फलित हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर संतों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कई बार हमारी निष्ठा को देखकर, हमारे अनुशासन को देखकर, हमारे त्याग को देखकर भी ईश्वर द्रवित हो जाते हैं और भक्तों के मनोरथों की सिद्धि कर देते हैं। बल्कि एक महात्मा जी ने तो यहाँ तक कहा कि हम जब किसी सिद्ध स्थल का दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से ऐसी पवित्र आत्माएं भी निवास करती हैं, सिद्ध आत्माएं भी होती हैं संतों महात्माओं की, जो सूक्ष्म रूप से वहाँ विराजती हैं। और प्रतिदिन के आपके इस त्याग को देखकर, आपके अनुशासन को देखकर कि कोई भक्त रोज़ मंदिर आ रहा है, ईश्वर के सामने माथा टेक रहा है, भले उसकी सांसारिक कामना है, संसार से ही वो कुछ चाहता है, कुछ उसकी मनोकामना है, लेकिन वो संत महात्मा जो सूक्ष्म रूप से वहाँ विराजित हैं वो ये देखते हैं और द्रवित हो जाते हैं, क्योंकि इस जीवन से उनकी यात्रा आगे बढ़ी है और अभी वो सूक्ष्म रूप से वहाँ पे विराजमान है। कई ऐसे सिद्ध मंदिर हैं। आप दुधेश्वरनाथ मंदिर जाएंगे जब गाज़ियाबाद में, वहाँ तो वहाँ पे जीवित समाधि है इलायची बाबा की। कोई भी भक्त वहाँ भगवान शिव का पूजन करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद वहाँ पे जाकर के कोई 5 इलायची उनको चढ़ा देता है और कोई मनोकामना होती है, कहता है इलायची बाबा से, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद यथा संभव, यथा सामर्थ्य, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से लोग वहाँ फिर, कुछ लोग तो चांदी की इलायची, सोने की इलायची भी वहाँ फिर जाके चढ़ाते हैं मनोकामना पूर्ति होने के बाद। कहने के तात्पर्य यह है कि कई बार हमारे इस त्याग तपस्या को देखकर वहाँ की जो सिद्ध आत्माएँ हैं वो द्रवित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं और मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। अभी पिछले दिनों एक महात्मा जी से भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी जब देखते हैं किसी भक्त को कि उनके लिए वो कुछ कर रहा है, मंदिर आ रहा है, चोला चढ़ा रहा है, पुष्प अर्पित कर रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, भले ही उसके मन अभी इस स्तर पे जुड़े ना हों, तब भी हनुमान जी खाली हाथ नहीं लौटाते और समुचित प्रतिफल प्रदान कर देते हैं। मनोरथ की सिद्धि के लिए एक पान का बेड़ा हनुमान जी को चढ़ाने की बात आती है। चूँकि पान का बहुत ही धार्मिक महत्व है, शुभता का प्रतीक है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पान के पत्ते के बिना संभव नहीं हो पाता। चूँकि पान की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो बहुत ही विशेष प्रकार की जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उनमें से पान का भी स्थान है। इसलिए पान के पत्ते को जब हम अर्पित करते हैं ईश्वर के सामने तो फिर ईश्वर की प्रसन्नता के हम पात्र बन जाते हैं। तो जो लोग भी पान का बेड़ा हनुमान जी को चढ़ाते हैं उसका तो एक भाव ये भी है कि पान रस भरा होता है, मिठास होती है, और वो मीठा पान जब हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में भी उस तरह की मिठास घुल जाती है, जीवन की कटुता समाप्त हो जाती है और जीवन में आनंद आ जाता है। शुद्ध और पवित्र लेकिन ये पान होना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं। 5 प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल, जो लोग हनुमान जी को पान का बेड़ा अर्पित कर रहे हैं उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। उसमें कत्था डलवाना चाहिए पान के पत्ते में, गुलकंद, सौंफ, पिसा हुआ नारियल उसमें डाला जाता है, नारियल का जो बूरा है वो डाला जाता है, और सुमन कतरी एक आता है जो कि खुशबू के लिए और पान को सुंदर बनाने के लिए ये बनाया जाता है। उस पर चांदी का वर्क ना लगवाएं और लौंग एक उसमें डाल दें। तो इसी प्रकार से 5 सामग्री हनुमान जी के पान के बीड़े में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें चूना और सुपारी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं किया जाता।
तो ये प्रिय भोग बन जाता है श्री हनुमान जी का। अब जो लोग भी राम नाम का सुमिरन करते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, इससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे ये अचूक उपाय है। जिनकी भी मनोकामना पूरी नहीं होती है वो कुछ दिन नियम से मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। और जो लोग पान बनाते हैं उनसे कहें कि उसमें उनके हाथ शुद्ध हों, थोड़ा साफ़ सुथरे हों, और तब पान का बीड़ा हनुमान जी के लिए बनाएं, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। संकटों से मुक्ति के लिए भी, संकट की स्थिति है किसी के जीवन में तो संकटों से मुक्ति के लिए भी पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है। कम से कम 11 मंगल 11 शनिवार ऐसा चढ़ाना चाहिए। सुख समृद्धि इससे आती है, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि शुभता का प्रतीक है, जीवन में शुभता का उदय होता है और मिठास भर जाती है जीवन में। मंगल दोष और शनि दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। मंगलवार को अगर हनुमान जी को ये पान का बीड़ा अर्पित किया जाए तो मंगल जनित जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। और शनिवार को ये अगर पान का बीड़ा अर्पित किया जाए तो फिर इससे भी शनि जनित जो पीड़ा है, शनि दोष में कमी आ जाती है और शनि महाराज की भी कृपा भक्त को प्राप्त हो जाती है। पुनः उसी बात पे हम लौटें, ये तो एक उपाय हो गया। कई बार होता है कि भक्ति हमारी इस प्रकार की नहीं भी है तो इन उपायों से भी सफलता मिल जाती है। कई बार लोग लिख करके भेजते हैं कि ये फला व्यक्ति देखिए वो अभी तो उसके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, मंदिर जाता है, वो पूजा करता है, वो उसकी कामना पूरी हो जाती है और फिर उसके ऐसे कर्म भी नहीं है, उसके भीतर ऐसे कोई भक्ति का लक्षण भी दिखाई नहीं देता। तो इस बाबत जब हमने इस पे विचार किया, बहुत से संत महात्माओं से बातचीत की, तो ये बात निकल कर के सामने आई कि सांसारिक मनोरथों की सिद्धि करा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप प्रतिदिन एक नियम बना लें, मंदिर जाने लगें और ईश्वर का दर्शन करने लगें तो वहाँ जो सिद्धात्माएँ वास करती हैं वही मनोरथ पूर्ण कर देंगी। शिव जी की तो बारी बाद में आएगी, पहले उनके गण ही जो वहाँ पे विचरण करते हैं वही ये छोटे मोटे जो मनोरथ हैं उसको पूर्ण कर देंगे। कई बार इसका नुकसान भी ये होता है कि व्यक्ति का आचरण सुधरता नहीं है, वो सन्मार्ग पे चलता नहीं है, मनोरथों की सिद्धि होने लगी है, मनोकामना पूरी होने लगी है तो उसी दिशा में फिर वो आगे बढ़ जाता है और भक्ति के मूल तत्व को समझ नहीं पाता। इसलिए ईश्वर जिस पे विशेष कृपा करते हैं तो पहले उसको अपना बनाते हैं, उसका संसार के प्रति पहले मोह भंग कराते हैं और तब जब उनसे जुड़ जाता है तो फिर व्यक्ति अहेतु की कृपा का पात्र बन जाता है। और कृपा पात्र जो लोग होते हैं उसके समस्त कार्यों का संपादन ईश्वर करने लगते हैं, हनुमान जी करने लगते हैं। बाकी जो लोग मनोरथों की सिद्धि के लिए जाते हैं, एक मनोरथ पूरा हुआ उसके बाद जीवन है, बहुत सारी समस्याएं फिर खड़ी होंगी, फिर उपाय में लगिए, फिर ये परेशानी बढ़ गई, अब ये कभी ठीक नहीं हुआ कि दूसरी आ गई, तो ये चलते रहता है, ये जीवन भर सिलसिला चलते रहता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हनुमान जी के हम कृपा पात्र बन जाएं और जो लोग भी जो मनोकामना की हमने बात की चाहते हैं कि मनोरथों की सिद्धि हो जाए और उसके बाद जब हमारा चित्त स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, मन की उद्विग्नता समाप्त हो जाए, उसके बाद हम भक्ति में पूर्ण रूप से लगेंगे तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मनोरथों की सिद्धि कर दें और उसके बाद अपना कृपा पात्र बना लें। जय सिया राम।